हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास है क्लास 7 का मैथ, ये पीरियोडिक टेस्ट 2 का क्वेश्चन है जो कि देवघर से रिलेटेड है। कोई स्टूडेंट देवघर से मुझे हेल्प किया है, थैंक्स उस स्टूडेंट को। और ये क्वेश्चन 40 नंबर का है। अलग अलग स्कूलों में अलग नंबर से एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए इसको काटना पड़ेगा। ये जो है 36 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 24। तो ये काटने के बाद जितना आएगा 6 6 12 6 6 24, 4 बार में कट गया और 6 6 36 और कटेगा ये 2 से, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6। मतलब फाइनली जो है इसका 3/2 आंसर आएगा। और माइनस नीचे में दिया हुआ है तो माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है। ऊपर रख सकते हैं या बीच में रख सकते हैं। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। सारा मैं यहाँ पे बनाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दीजिए, क्योंकि मैथ का ज़्यादातर क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आप लोगों को देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबरेटर ऑफ द रेशनल नंबर 3/5 इज़। 3/5 का रेशनल नंबर नंबरेटर क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई एक आएगा। देखिए ये आ जाएगा। नंबरेटर जो होता है ये ऊपर वाला होता है। उसके बाद इफ़ 3/4 काफ़ी छोटा है, ये इसको जूम करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ा करके दिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे इफ़ 3/4, आपको यहाँ संभव हो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो एरिया है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। तो मतलब है कि आपको इस तरह से हो गया 3/4 हो गया और इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पे इस एरिया पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस एरिया पे यहाँ पे नीचे में 12 लिखा हुआ है। तो इस जगह पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए होंगे। चलिए मैं फ़िलहाल आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा एक नेगेटिव रेशनल नंबर है? कौन सा है यहाँ पे देख के आप पता कर सकते हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में है तो ये कट जाएगा। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो यही होगा डी नंबर का। 5th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, ये कौन सा सही है? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है और इसमें भी, इसमें लेस देन का साइन दिया हुआ है, यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसको सॉल्व करना होगा तो ये पता चलेगा। और यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन में 2/9 मल्टीप्लाई 27/8 दिया हुआ है और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा आंसर होगा आप इसको बनाएंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको, इस रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इसको और इसको, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम, यहाँ पे ऐड करके दिखाना है। फाइंड द सम 5/4 प्लस ये जो है ये माइनस में दिया हुआ है, इसलिए गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो इसको हमें स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा तो ये पता चलेगा। और छोटा करने से काफ़ी छोटा हो रहा है, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए यहाँ पे रखते हैं इतना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड और लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। फाइंड इट्स एरिया। सिर्फ आपको फार्मूला जानना है और ये बन जाएगा। रेक्टेंगुलर है, बन जाएगा। उसको 10 नंबर में लिखा हुआ है PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q to SR। ये फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एंड QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q to PS। इफ़ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। देखिए पैरेललोग्राम का आपको एरिया जानना होगा, प्लस जो है इसका पिक्चर जो है, ये जो कुछ भी बतला रहा है उसका पिक्चर अगर आप बना पाते हैं, उसका दिमाग में आपका सेट होता है तो फिर आपको इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं विचार करके और इससे आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का एक फार्मूला होता है और डायमीटर अगर दिया हुआ हो
रेडियस का आवश्यकता पड़ता है तो इसको हाफ कर देना होगा, उस हिसाब से बनाएंगे। यूज़ पाई का जो वैल्यू है इस तरह से पॉइंट में आपको यूज़ करना है, और जब फ्रैक्शन में यूज़ करने का रहता है तो वो जो है 22/7 यूज़ करना पड़ता है, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है, आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। जब आपको बतला दिया गया है तो उस हिसाब से लेना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज़ 154 मीटर, मतलब है कि सर्कमफ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, और उस सीट का जो है सर्कुलर सीट का एरिया भी निकालना है। पाई का वैल्यू आपको ये देना है 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे टर्म को पहचानना है जिसमें एक्स है, एक्स तो है सब में, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों में तो एक्स है, कोफिशिएंट क्या होगा इसमें। कई बार मैंने बनाया है, मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह से होता है, कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स को हटा दिया जाता है। कंफर्म मुझे नहीं है, आप लोग बुक से देख लेंगे, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना कर दे दूँगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल, तो मोनोमियल में सिंगल होता है तो ये तो नहीं होगा, मोनोमियल ये हो जाएगा। बी नंबर का बाइनोमियल जो है उसमें 2 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। और ट्रिनोमियल जिसमें 3 होता है और इसमें 3 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे 15 टोटल क्वेश्चन यही है। चलिए इस बार हम टोटल क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब फ्रॉम इसको जो है ऊपर लिखना है, ऊपर, और इसको नीचे लिख के माइनस करना है, ठीक है। और 16 में ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे एक टर्म, 2, 3, 4 टर्म दिया हुआ है और 4 टर्म को आपको ऐड करना है। 17 नंबर में सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a = 5 b = -3, और ये जो है ये दिया हुआ है, इस पर वैल्यू पुट करना है और इसका वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻6 हो गया, तो इसको 2 × 2 6 बार हम लिखेंगे और जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में सिंप्लीफाई, ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या वैल्यू हो जाएगा। और 20 नंबर में एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। और 21 यहाँ पे सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बीच में जो है ऑब्लिक साइन दिया हुआ, मतलब है कि डिवाइड साइन दिया हुआ है, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है, मुझे कुछ याद अभी नहीं आ रहा है, और इसको काट दिया जाता है या फिर माइनस किया जाता है। यहाँ पे 22 8t8⁻2 इस तरह से दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं है। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कम्प्लीटली समाप्त हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इससे फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा और वे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।